बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियो। आज 29 सितंबर 2022 का दिन है और तकरीबन दिन के 3 बजने वाले हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ। मेरे आका में देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है। ये जगह है कहाँ पर? ये जनाब जगह है तहसील कबीरवाला और तहसील अहमदपुर सियाल के माबैन, जो दोनों कस्बात मशहूर हैं, समंदवाना और सरदारपुर का कस्बा। उसके बीच में ये कश्तियों वाला पुल है जिसको तकरीबन गुज़श्ता 2 बरसों से चलाया जा रहा है। और इस पुल की वजह से दोनों अतराफ़ में जो लोग हैं और 20 की तादाद में कस्बात हैं जिनको फ़ायदा होता है। और यहाँ पर गढ़ महाराजा का एक पुल है शोरकोट के साथ वहाँ पर, और दूसरा जो आगे मगरब की तरफ हम समझ लें कि मुल्तान के साथ हेड मोहम्मद वाला, तो बीच में 150 किलोमीटर का सफ़र है। लोगों को जो सफरी सहूलियात इस पुल की वजह से मैसर होती हैं कि ऐसे में जब फ्यूल प्राइसेस की जो कीमतें आसमान को छू रही हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो बहरहाल उनके लिए खुशखबरी है। जब जुमला नाज़रीन जो यहाँ से सफ़र करते रहे हैं, अब जबकि दोबारा इसको लगाया जा रहा है, ऑपरेशनल किया जा रहा है। ये डिसमेंटल होता है 15 अक्टूबर से लेकर 15 अप्रैल तक। गर्मियों के सीज़न में जब दरियाओं में तुग़यान नहीं होती तो इसको डिसमेंटल कर दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद जब सर्दियों का सीज़न आता है, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 15 अप्रैल तक सर्दियों के सीज़न में इसे दोबारा चालू कर दिया जाता है। तो अभी उसी की वजह से दोबारा इसको चालू किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर काम जारी है और अब जबकि कहा जा रहा है कि 10-11 दिनों के बाद हम इसको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर देंगे। और ये सारा क्रेडिट जाता है जनाब सैयद इमरान इकबाल शाह साहब को, जो SDO हैं। और पिछले 2 बरसों से जिस तरह से वो यहाँ पे काम रहे हैं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ना कोई मुबालगा रहा है, और डेफिनेटली एक एग्जैक्ट फिगर के साथ, फिगर मीन के मतलब 2 सालों से वो काम कर रहा है। और जिस तरीके से काम कर रहा है, और लोग कहते हैं जी करप्शन होती है, ये वो कुछ भी नहीं होता। अपनी जेब से पैसे लगा पर फंडिंग बाद में होती है, पहले खुद से काम करते हैं, इसलिए कि लोगों को सफरी सहूलियात मुयस्सर आ जाएँ। तो बहरहाल उनका जो 2 साल पिछला जो काम है वो भी काबिल तहसीन है। अब जबकि 15 अक्टूबर के बाद इसको स्टार्ट होना था, अब जबकि इन्होंने पहले से सितंबर के महीने में स्टार्ट कर लिया। ये सारी डिटेल उनका जो यहाँ पर नुमाइंदा है, फोरमैन है मोहम्मद बिलाल साहब, उनसे बात कर लेते हैं, उनकी लेबर और सारी डिटेल उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी बिलाल भाई, आप बताइएगा कि ये नदी नाले हैं कितने और कितनी पुलें आपने बनानी है? सर ये इंशाल्लाह तीन क्रिक लगेंगे सर जी। एक पहली क्रिक लगी सर जी 300 फुट दी, इस तो के सारे कहेगी 300 फुट आएगी, 350 फुट है। उस तो फिर आखिरी क्रिक आएगी तीसरे नंबर वाली। पिछले साल कितने क्रिक कितने बने से? सर पहले पिछले साल में 3 क्रिकां लगी हैं। उस तो पिछले साल 4 है जी जी, उस तो पिछले साल 4 से सर जी। अच्छा, तो कितने फुट था सर? 300 फुट लगी सर जी। और इस तो अगे लगेगी एक मेन स्ट्रीम है जी जी, जो मेन दरिया वो तकरीबन 350-400 सर लगेगा सर जी। उस तो अगे जी एंड वाली सर करी है वो तकरीबन 150 फुट लगेगी सर जी। अच्छा, गुज़श्ता साल भी तुसी मतलब बड़ी मेहनत नाल और जां फिशानी नाल काम कीता, असी सारा इत्थों लंघदे रहे हैं, विजिट भी करते रहे हैं और लोगों को अपडेट भी करते रहे हैं। ते दसो हुण भी उस जां फिशानी नाल वो अमला ते उहे लोग ते सारा की सीन है? जी सर वही अमला है सर जी। इंशाल्लाह असी हुण भी सर ना वेखो ना 3 दिनों दे सर पुल लगाया सर जी। पहली करीब 300 फुट है। अलहमदुलिल्लाह साडी लेबर तकरीबन सर 50 बंदा काम कर रहा है सर जी। अलहमदुलिल्लाह इस जज्बे ने सर करने हैं सर। अच्छा, तो कदों तक तुसी मतलब मुकम्मल कर लोगे? इंशाल्लाह ताला सर 10 तारीख तक सर 3 क्रिकां ला के इंशाल्लाह पुल चालू कर देंगे सर जी। अच्छा, इस ते तुसी कोंदर ते अपना कख वख भी पांदे हो कि मतलब वड्डियां गड्डियां लंघण ते उन्हां वास्ते मसला ना? जी सर, वड्डियां जमीन दे विच नरम जगह ते थां जी जी, उनके वास्ते सर असी मजबूत एक तरीके नाल रस्ता बना रहे हैं, अच्छे तरीके नाल। सर तुसीं पीछे देखा भी पानी दी टैंकियां सर सुबह तो लेकर शाम तक सर चलदियां ने। उस तो बाद सर कख वगैरह सर ना अच्छा रास्ता बना रहे हैं सर जी। अच्छा, पिछों असी लंघ के आए ना, जदों तक इस क्रीक तक पहुंचा था, मतलब बेहतरीन रास्ता, पानी का छिड़काव भी है। और उत्ते इस साइड तो थोड़ा जिहा जूम करके दिखाया ना, रस्ते दे उत्ते कख भरती सारी ते बड़ा अच्छा मले। ते अगे भी थोड़ा जिहा रेत इस तरह का यानी एक डिस्टॉर्शन तुसी आख लो कि वो सारा रास्ता खराब होता है। तो सारे रास्ते ने तुसी इसे तरह बनाओगे? जी, सारे सुबह शाम छिड़काव जी सर, सुबह तो लैके शाम तक टैंकी चलती सर, रात में भी चला देने हैं। और रास्ता सर इस तरह ही है, लेकिन उन सारे उन्होंने रस्ते बेहतरीन करके तरीके ना सर प्रॉपर तरीके ना तैयार करने हैं। अच्छा, ये दसो कि अगर दरिया दे तुगयान तुहानू अपडेट तो असी भी करते रहने हैं, तो तुहानू भी अपडेट यानी CNW का जिहड़ा महकमा वो भी तुहानू अपडेट करता रहिंदा होएगा। ते अगर थोड़ा बहुत पानी आ जाए तो तुहाडी लेबर इत्थे मौजूद होंदी है? जी सर, 24 घंटे सर लेबर मौजूद होंदी सर दरिया दे उत्ते सर। आगे कोई मसला हो जाए तो मतलब इत्थे लोग तुहाडे होंदे ने ना? जी जी सर, लोग होंदे 24 घंटे मौजूद। डकैती वगैरह या कोई राहज़नी इस तरह का कोई है? नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं सर। 2 साल कोई वाकया? 2 साल तो ला रहे सर, कोई ऐसा इशू नहीं, लोग तामन करते हैं, कोई इशा मसला नहीं। अच्छा, नहीं तो इतने सिक्योरिटी कोई पुलिस वगैरह की चौकियां तो दोनों तरफ से फाजिल शाह भी है
ਤੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਮਾਨ ਦਵਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕਦੀ ਕਦਾਂ ਕੋਈ ਗਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕ ਸਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਪੁਰਚੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 10 20 30 ਰੁਪਏ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਟੋਕਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਖਰਚਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। अच्छा बेहतरीन ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ, ਬਿਹਤਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਸਰ ਲੜਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕਿਆਨੀ ਆ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਲ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਵੈਸ ਖਾਨ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੰਬਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਕਾमी ने सर जी। अस्सलाम वालेकुम अवैस खान। वालेकुम थोड़ा सलाम। इधर भी ख्याल। वालेकुम अस्सलाम। अवैस खान कैसे हो? अल्लाह का करम खरीद भाई, अपने हाल सुनाओ। अच्छा आप ये बताएं कि यहाँ पे आप भी काम कर रहे हैं और मैं आपको वैसे पर्सनली भी जानता हूँ और जिस जहाँ फिशानी से आप काम कर रहे हैं और सैयद इमरान इकबाल शाह की टीम के कारकुन हैं आप और मुतहरिक कारकुन हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये पुल जो है जिस तरह पिछली दफ़ा आपने फैसिलिटेट किया था सहूलियात, तो अब भी इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा अगर कोई कमी पेशी पिछली दफ़ा रहेगी वो भी इंशाल्लाह दूर करेंगे। तो आप अपना नंबर दे सकते हैं कि वो हम तमाम नाज़रीन यहाँ पे सुन लें और आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे? बिल्कुल दे देते हैं। 0301 78 25 863 00301 78 25 863 863 इनका नंबर है। आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। जो नाज़रीन दूर से या नज़दीक से आते हैं या किसी भी हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि पुल कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ या कितना रहता है, तो आप सब इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर मैं वाइंड अप करने से कबल ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता बरस यहाँ पर एक दफ़ा पुल को डिसमेंटल किया गया था, वो पानी की तुगियानी की वजह से हुआ था और मैंने देखा जिस तरह से सैयद इमरान इकबाल शाह की, मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा या कोई मुबालगा रहा है या कोई सैयद इमरान इकबाल शाह की मैं तारीफ, मैं हमेशा नाज़रीन मेरे सुनते हैं मैं एग्जैक्ट फिगर के साथ ख़बरें देता हूँ और कोई वो मतलब खुशामद या लेतो लाल या इस तरह से कोई भी इसमें काम नहीं होता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे काम किया, यकीन माने कि दूर दराज के लोग आए हुए थे, बहुत परेशान थे। जब मेरी उनसे बात होती, हम भी यहाँ पर आके फंस चुके थे। फिर जिस तरह से जंगी महाजों पर जाकर आर्मी जो अपने पुल बनाती है आरजी और वहाँ पर पुल कायम करती है और उनके आमदोरफ्त का सिलसिला जारी होता है, तो उसी तरह से इस जो ट्रेंड इनकी जो लेबर है उन्होंने काम किया, तो यकीनन उनको क्रेडिट जाता है सैयद इमरान इकबाल शाह साहब को जाता है। और लास्ट ईयर जो मुस्तफ़ा साहब थे और वो अब दूसरी साइड पे हैं और बिलाल साहब आ गए हैं, तो बिलाल साहब भी वही जज्बे के साथ मैदान अमल में हैं और हमारे अवैस भाई भी इधर करना थोड़ा, हमारे अवैस भाई भी उसी जज्बे के साथ मैदान अमल में है। तो इंशाल्लाह आपने सहूलियात भी देनी है, खर्चा गवर्नमेंट का ते नखरा लोगों का इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, थैंक यू नाज़रीन।